Welcome to Gyandeep School. Today I am going to teach you subject maths for class 3, chapter class 3 subject maths for class 3 and chapter 3 multiplication. देखिए मल्टीप्लिकेशन मीन्स होता है आर गुना करना, ठीक है। जैसे हम लोग जनरल वे में बोलते हैं कि गुना करना या फिर मल्टीप्लाई करना या मल्टीप्लिकेशन करना, है ना। तो अब देखिए हम लोग आज जो टॉपिक है, जो आज पढ़ेंगे जिस टॉपिक के बारे में, वो है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिपीटेड एडिशन ऑफ अ नंबर टू इटसेल्फ। देखिए जब मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं तो वो बार क्या होता है, एडिशन, रिपीटेड एडिशन ही उसमें होता है। जैसे 2 2 4 हो गया, अब 2 और 2 को प्लस करते हैं तो 4 हो गया। अब 2 5 वैसे देखिए अगर 2 5 5 टाइम्स अगर जोड़ते हैं, ऐड करते हैं तो भी 10 होता है और 2 5 भी 10 होता है। तो ये क्या है, हम लोग को मल्टीप्लिकेशन जो है ये क्विक देता है, हम लोग को रिजल्ट जो है वो बहुत जल्दी देता है, ना कि रिपीटेड एडिशन। अब 2 को 5 टाइम्स लिखेंगे तब ऐड करेंगे और यहाँ 2 5 10, है ना। इसलिए बहुत जल्दी हम लोग को ये मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट देता है, ठीक है, रिपीटेड एडिशन के बदले। सपोज वी आर आस्क्ड टू ऐड द नंबर 15 6 टाइम, we can either add it by write the number 6 time and then adding each repeated number one by one, or we can multiply the number by 6. Both way we will get the same results. देखिए क्या होता है जब हम लोग, देखिए बोल रहा है 15 को अगर हम लोग 6 टाइम अगर उसको लिखेंगे, फिर ऐड करेंगे 15 + 15 1 by 1 करके लिखते जाएंगे रिपीटेड एडिशन के लिए, तो हम लोग को बहुत लंबा टाइम लग जाता है। लेकिन 15 को अगर 6 टाइम 15 लिखेंगे तो भी आंसर उतना ही आएगा जितना 15 6 अगर 6 से उसको मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो भी वो हम लोग को सेम ही रिजल्ट आता है। जैसे 15 को अगर 6 टाइम लिखते हैं तो भी 90 आता है, और 15 6 भी लिखेंगे तो भी 90 आएगा। इसमें रिजल्ट जो हमारा होता है वो सेम होता है, ठीक है। अब देखिए अगर हम किसी जैसे 3 को 3 टाइम्स लिखते हैं, 3 + 3 + 3 तो क्या होता है, 9 होता है, और 3 3 लिखे तो भी 9 हुआ। तो मल्टीप्लिकेशन एक तरह से रिपीटेड एडिशन ही होता है, ठीक है। जिस तरीके से हम एक नंबर को बार बार लिख के जोड़ते हैं, उसमें सिर्फ नंबर्स का टाइम्स गिन के और उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए आते हैं कुछ टर्म्स है मल्टीप्लाई का जो हम बता दें आपको। टर्म्स रिलेटेड टू मल्टीप्लिकेशन, है ना। अब देखिए अब किस तरीके से हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर किसको क्या कहते हैं, ठीक है, ये देखेंगे हम लोग। इन मल्टीप्लिकेशन द नंबर टू बी मल्टीप्लाइड इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेंट. The number by which we multiply is called the multiplier and the result of the multiplication is called the product. देखिए क्या होता है, कभी कभी आप जब क्वेश्चन देखेंगे तो होता है बहुत जगह लिखा रहता है फाइंड द प्रोडक्ट, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। फाइंड द प्रोडक्ट भी मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट होता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। जिस तरीके से एडिशन हम लोग करते थे, एडिशन का रिजल्ट्स को सम कहते, तो बहुत जगह होता था क्वेश्चन में लिखा रहता था फाइंड द सम। उसी तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन का देखेंगे, बहुत जगह क्वेश्चन में लिखा रहेगा फाइंड द प्रोडक्ट, तो हमको मल्टीप्लाई करना। और एक बार जो नंबर जैसे क्या होता है, आप ले लीजिए कि किसी नंबर्स को ऊपर में जब जो भी नंबर लिखते हैं उसको मल्टीप्लिकेंट कहते हैं, ठीक। और जो जिससे आप नंबर से मल्टीपल कर रहे हैं उस नंबर को कितना टाइम्स, जैसे ठीक है, जैसे आप ले लीजिए 2 ले लीजिए, 2 4 तो 2 हो गया मेरा मल्टीप्लिकेंट और जो 4 हो गया वो हो गया मल्टीप्लायर, क्योंकि 2 को हम लोग 4 टाइम्स उसको रिपीट जो होता है, जो टाइम्स है एक नंबर का रिपीट करना कितना टाइम्स, उसको 4 बार रिपीट्स कर रहे हैं, उसे मल्टीप्लायर कहते हैं।
और जो रिजल्ट्स आता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। उसी तरह फॉर एग्जांपल आप देखिए यहाँ दिया हुआ है 15 × 6, तो 15 जो है हमारा वो मल्टीप्लिकेंट है, और जो सिर्फ 15 को कितने टाइम्स में करना था, 6 टाइम्स हम लोग को करना, तो वो हो गया हमारा मल्टीप्लायर। और जो आंसर आता है वो 90, उसको प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, हियर 6 and 15 आर कॉल्ड द फैक्टर ऑफ 90। आप इसको ये भी बोल सकते हैं 6 और 50 का फैक्टर जो है वो 90। अब देखिए हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर बाय 1 डिजिट नंबर। अब हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन जो करते हैं वो एक नंबर से किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर को। ठीक है, अब इसमें लेकिन जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है विदाउट रीग्रुपिंग। इसमें किसी तरह का रीग्रुपिंग नहीं होता, मतलब कैरी नहीं करते। ठीक है ना। अब देखिए लेट अस मल्टीप्लाई 2132 बाय 3। अब बोल रहे 2132 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा। अब देखिए यहाँ स्टेप 1 में 2 1s इन मल्टीप्लाइड बाय 3, 2 1s × 3 = 6। आप देखिए यहाँ सबसे पहले इसे भी हम लोगों ने ये इसमें लिखा था, अब हम लोग इसे अरेंज कर लिए हैं पहले कॉलम में। ठीक है, अब देखिए कॉलम में अरेंज किया है, तो अब इसे भी जो मल्टीप्लिकेशन भी हम करेंगे, जैसे एडिशन हम लोग राइट साइड से करते थे, सब्सट्रैक्शन राइट साइड से करते थे, उसी तरह मल्टीप्लाई भी हम लोग राइट साइड से ही करते हैं। ठीक, अब देखिए वंस प्लेस में 3 2s are 6, तो हम 6 जो आया वो वंस प्लेस का, इसलिए वंस में लिखे। फिर 3 3s are 9 और 9 आया। अच्छा, इस 9 को हम लोगों ने 10th प्लेस में लिखा, क्योंकि 10th प्लेस का किया। अब 3 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कहाँ का, 100 प्लेस का, तो 3 1s are 3, इसलिए हम लोगों ने 100 प्लेस में 3 लिखा। ठीक, अब हम लोग 1000 प्लेस में करेंगे तो 3 2s are 6। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ। मैं बार बार कहती थी कि टेबल आप लोग लर्न कीजिएगा ताकि आप लोग को आगे के चैप्टर, आगे के सॉल्व बनाने में दिक्कत नहीं हो। अगर जिनको टेबल लर्न है वो इजी वे में इसे बना लेंगे, क्योंकि इसमें टेबल लर्न रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए इसी तरह आपको मैं एक क्वेश्चन बताती हूँ, और इसका जो प्रोडक्ट आया है, सॉरी इसमें मैं भूल गई बताना। अब देखिए 2132 को हम लोगों ने 3 से मल्टीप्लाई किया है, और उसका जो प्रोडक्ट है वो 6396 आया, और ये जो उसका रिजल्ट्स आया है इसे ही हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आते हैं हम लोग किस तरीके से जब विथ रीग्रुपिंग करते हैं। ठीक है, मतलब कैरी करके जब हम लोग करते हैं तब किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। लेट अस मल्टीप्लाई 2442 बाय 3। अब इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं पहले ही अरेंज कर दिया गया इसे कॉलम में। ठीक है, और कॉलम में अरेंज करने के बाद इसे भी हम लोगों ने वंस प्लेस से करना चालू किया है, क्योंकि ये भी राइट साइड से होता है। ठीक, अब देखिए 3 2s are कितना होता है, 3 2s are 6, तो हम लोगों ने 6 लिखा। 3 4s are 10th प्लेस में आते हैं, 3 4s are 12। 12 जो हो गया 10th में हम लोग क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे सिर्फ। और जो 1 कैरी होता है, जिस तरीके से ऐड में होता था कि 1 जो बचता था उसे हम लोग ऊपर लिखते थे, उसी तरीके से नेक्स्ट प्लेस में जाके अब देखिए यहाँ जो 1 हुआ है वो 4 पे कैरी। अब देख रहे हैं 100 प्लेस पे हमने रखा है, तो 3 4s are 12, और जो 1 है उसमें ऐड कर दिए हैं, तो वो हो गया हमारा 13। 13 का 3 लिख देंगे 100 प्लेस में। ठीक है, और 1 जो है फिर वो आ गया 1000 में। ठीक है, जो कैरी 1 था वो 1000 प्लेस में आ गया है। अब इस तरीके से हम 3 2s are 6, और जो 1 है हमारा यहाँ उसमें ऐड कर देंगे तो आ गया 7। अब देखिए यहाँ इसका जो प्रोडक्ट है 7326। आप ये ध्यान दीजिएगा कैरी वाला हमेशा 10th का कैरी, जो कैरी बचता है वो 100 में जाता है, 100 का जो कैरी बचता है वो 1000 में आता है। ठीक है, इस तरीके से ये चलता है। अब देखिए मैं आपको सॉल्व एग्जाम्पल्स के जरिए चलिए सॉल्व एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको एक बता दूं। 2 एग्जाम्पल्स है, यहाँ आपको सॉल्व किया हुआ है ताकि आपको इजी वे में समझ में आ जाए।
देखिए आपको तभी समझ में आएगी जब आपको टेबल लर्न होगा, ठीक है। अब एग्जांपल नंबर 1 पे आते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 962 एंड 5। अब इसका हम लोग को प्रोडक्ट निकालना है। आपको मैं पहले बोली थी जो आंसर आता सो प्रोडक्ट कहते हैं। अब देखिए यहाँ जो रिजल्ट्स आएगा वही प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10, ये राइट साइड से कर रहे हैं। 10 का 0, कैरी बचा 1, वो आ गया हमारा 10th प्लेस में। पहले 1st प्लेस का किया, अब हो जाएगा 5 6 30, 30 और 1 जो ऐड कर दिए तो 31 हो गया। 1 यहाँ हम लोग ने 10th प्लेस में लिखा और जो 3 था उसे हम लोगों ने 100 प्लेस में रख दिया, ठीक है। अब देखिए हम लोग 5 3 45 होता है, उसमें जब 3 ऐड कर दिए तो वो 48 हो गया। अब 1000 प्लेस में कोई भी डिजिट्स नहीं है, इसलिए ये 100 तक ही है ना। तो हम लोगों को यहीं ऐड करके पूरा का पूरा नंबर लिखना होगा, इसलिए 4810 आ गया। ये क्या है, ये इसका प्रोडक्ट है, ठीक है। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन एग्जाम्पल है आपको। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 7634 एंड 6। अब इससे 6 से मल्टीप्लाई करके देखना है। अब आप एक चीज़ देखिए, 7634, इसको अगर हम लोग 6 टाइम्स ऐड करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, है ना। फिर हमको रिजल्ट्स पता चलेगा। अभी क्या है, इसको हम मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो तुरंत रिजल्ट्स आ गया हम लोग के पास। इसलिए मल्टीप्लिकेशन ईजी हो, मतलब जल्दी होता है किसके, एडिशन के, ठीक है। अब देखिए यहाँ वंस प्लेस पे हम लोग पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 6 4 24 का 4, कैरी बचा 2, जो कैरी 2 बचा वो 10th प्लेस में आया। 6 3 18, 18 और 2 20, 20 का हम 0 लिखेंगे और जो 2 था वो कैरी हो गया। 100 प्लेस में 6 6 36 और 2 38 का 8, फिर कैरी बचा 3, 6 7 कितना होता है 42, 42 और 3 ऐड कर दिए उसमें 45 हो गया, है ना। अब देखिए ये जो प्रोडक्ट आया है मेरा वो है 45,804, है ना, और इसे हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। आपको टुडेज वर्क फॉर यू में मैं आपको आज वर्क देती हूँ। ये है जो ऊपर मैंने समझाया था, मल्टीप्लिकेशन या फाइंड द प्रोडक्ट आप बोल सकते हैं, वही उसी चीज़ को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और वो भी 1 डिजिट से ही आपको मल्टीप्लाई करना है। और देखिए यहाँ कुछ क्वेश्चंस है, उसमें से मैं एक क्वेश्चंस आपको और बता देती हूँ। एक कि आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 ही होगा। एडिशन और सब्सट्रैक्ट में नंबर इटसेल्फ होता था, बट मल्टीप्लाई में वो 0 होगा। जैसे यहाँ एक क्वेश्चन है, आप देखिए 4280 को 4 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो 4 0 क्या लिखेंगे, नंबर इटसेल्फ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम लोग 0, ठीक है। और 4 8 32 का 2, कैरी बचा 3, जो कैरी 3 बचा वो 100 प्लेस में आया। 4 2 8 और 3 11, 11 का 1 लिखा, 1 जो कैरी बचा वो 1000 प्लेस में आया। 4 4 16 और 1 17, यहाँ पूरा 17 लिख दिया हम लोगों ने। तो यहाँ कितना हो गया 17,300, आपका 17,330 हो गया, 20 हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये मल्टीप्लाई दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में, मल्टीप्लाई करना है आपको, तो वो मल्टीप्लाई इस तरीके से आप पहले अरेंज कर लेंगे कॉलम में, और उसके बाद इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो ये इजी वे में बन जाएगा। और हमेशा ध्यान रखिए किसी भी डिजिट्स को आप जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो आंसर होता है वो 0 ही होता है, नंबर इटसेल्फ नहीं होता, ठीक है। और टेबल अगर आपको लर्न इतने दिन से आप नहीं किए हो तो मैं फिर से ये बात को रिपीट कर रही हूँ कि आप टेबल लर्न कीजिए ताकि आपसे इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व हो सके। ये मल्टीप्लाई बिना टेबल लर्न के आपसे नहीं बन पाएगा, ये मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, इसलिए बार बार आप प्लीज़ टेबल लर्न करो ताकि आपका जो वर्क है वो अच्छे से हो जाए और इजी वे में बन जाएगा, ठीक है। नाउ थैंक यू।